तेरे कातिल जिंदा है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हम तो खूब बनवाने को तैयार हैं, आप राजी नहीं हो? अभी नवेद भाई आज जो नांगल गांव में जो दर्दनाक घटना सुबह हुई है, जिसमें एक गुड़िया पानी भरने के लिए शमशान घाट में गई, जिसके साथ वहां के पुजारियों द्वारा दुष्कर्म किया गया और अभी तक कोई पुलिस का स्टैंड नहीं रहा, न सरकार का कोई स्टैंड रहा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज शकूरपुर RW अध्यक्ष परवीन कुमार जी, सूबे सिंह जी, सोनू टांक जी, ऑल RW टीम आज शकूरपुर आनंदवास JJ कॉलोनी के अंदर नांगल दिल्ली कैंट के हुए गुड़िया के साथ 9 साल की हमारी बच्ची के साथ नांगल कैंट के अंदर बलात्कार। वहाँ के पास में ही एक शमशान घाट थी जिसके अंदर वो पंडित रहता था और वो गुड़िया हमेशा वहाँ से पानी लेने जाती थी। और रविवार शाम 6 बजे वो ऐसे ही पानी लेने गई पीने के लिए, तो उस पंडित की नज़र पहले से ही गड़ी हुई थी। उसने उस बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद करंट लगा के उसे मार दिया गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। आज उसके रोष में हम डेली शकूरपुर RW पूरी टीम हमारी नांगल कैंट डेयरी पे जाती है और पूरे दिन वहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठती है और उसे इंसाफ दिलाने के लिए हर उम्मीद से हर प्रशासन के उस अधिकारी से मांग उठाती है। और आज हमने इसी विषय पे पूरी शकूरपुर आनंदवास ने कैंडल मार्च निकाला और कैंडल मार्च निकालते हम पूरी कॉलोनी का दौरा करते हुए अब भीमराव अंबेडकर जी पार्क में आ पहुँचे हैं और पूरी टीम हमारे साथ है। और भी हमारे स्वर समाज के लोग आए, डी ब्लॉक वाल्मीकि मंदिर की भी टीम हमारे साथ है और हमारे साथ और भी सामाजिक संस्थाएं पूरी तन मन से बिल्कुल साथ थी। और इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा, अभी 6 महीने पहले ही हाथरस के अंदर ऐसा ही कांड हुआ था और हमारे वाल्मीकि समाज की एक बेटी के साथ बर्बरता से दुष्कर्म किया गया और उसे जला दिया गया। और ऐसा ही अब दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ। मैं कहना चाहता हूं, मोदी सरकार जो आंख बंद करके मूंद के सो रही है और दिल्ली की केजरीवाल सरकार और महिला समिति की सुनीता मालीवाल अभी तक नहीं पहुंची, स्वाति मालीवाल आज पहुंची। आज हमारे बीच में राहुल गांधी जी भी पहुंचे और चंद्रशेखर आजाद भी करा और उस बेटी को न्याय दिलाने की मांग की। हम पूरी टीम अनुरोध करती है कि उन दरिंदों को फांसी की ये जो बात है ये सिर्फ एक बच्ची के लिए या किसी समाज के लिए नहीं है, ये बात है देश की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है, इधर की कानून व्यवस्था क्या है। यहाँ CM की गाड़ी चोरी होने के बाद 24 घंटे में मिल जाती है और बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म करने के बाद अभी तक ना तो कोई भी केजरीवाल जी वहाँ पे पहुँचे हैं, ना कोई समर्थन हमें किसी पार्टी से दिख रहा है वहाँ पे। मतलब वही बेटी अगर केजरीवाल जी की होती तो क्या होता, सबसे पहला क्वेश्चन तो है ये। दूसरी बात ये कि कोई भी किसी भी मतलब दिल्ली को किसी जात में नहीं बांटा गया, ना वो कभी भी बांट पाएंगे। हम सब एक हैं और सबकी बच्चियाँ एक हैं। तो मेरा केजरीवाल जी से सीधा सीधा क्वेश्चन यही है कि अगर वो बेटी आपकी होती तो तब भी यही एक्शन लिया गया होता क्या? केंद्र सरकार केंद्र सरकार से साफ साफ कहना है कि सब कुछ केजरीवाल देखेंगे, लेकिन केजरीवाल जी भी कुछ नहीं देखेंगे और वो भी कुछ नहीं देखेंगे। इसलिए जो देखना है हमने ही एक होके देखना है, बच्चे हमने अपने सुरक्षित करने हैं अपने अपने घर में, बस यही। ये जो दरिंदगी की गई है एक प्यारी सी फूल सी बच्ची के ऊपर, हम पूरी एम ब्लॉक और पूरे शकूरपुर की टीम इसका बहुत ज़ोरदार तरीके से विरोध करते हैं। जब तक जिन्होंने ये काम किया है उनको सज़ा नहीं हो जाती, हमारा निरंतर प्रयास रहेगा हर तरीके से बच्ची को इंसाफ दिलाने का। चाहे वो हमें CM हाउस के आगे जाके धरना देना पड़े, चाहे हमें कैंडल मार्च निकालना पड़े, चाहे हमें सड़कें बंद करनी पड़े, बट हमारी पूरी सबसे हाथ जोड़कर जिसको जो भाषा समझ आती है हम उस भाषा में सबसे अनुरोध करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी जिन्होंने ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए और बच्ची के माँ बाप को इंसाफ। सर, एक तरफ आपका कहना है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, दूसरी तरफ कहते हैं कि स्टेट में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये कांड हुआ इसके ऊपर कौन सी कानून व्यवस्था लागू होगी? सर, यहाँ पे सिर्फ बंदरवाट चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है। आज का टाइम वो है, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे केजरीवाल सरकार हो, वो केजरीवाल सरकार पे पल्ला झाड़ देते हैं, केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पे पल्ला झाड़ देती है। सर, हमारी बच्चियाँ कहाँ पे सुरक्षित है, बस हमको ये बताइए। उनकी तो 2 लाख रुपए की गाड़ी भी सुरक्षित है सर।
हमारी तो फूल सी बच्ची चली गई। के बाहर के देशों में हमने देखा है इस मामले में, इस दरिंदगी के मामले में बाहर का कानून कितना सख्त है कि आदमी जो भी इस तरह का गुनाह करता है उसको तुरंत फांसी दी जाती है या ऑन द स्पॉट उसको शूट किया जाता है। लेकिन हमारे इस देश में, हमारे इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ का कानून यहाँ का जो कानून है वो बहुत ही नपुंसक है, जिसको हम कहें कि वो कुछ नहीं कर सकता। इतना ढीला कानून है। जो हमारी बच्चियाँ रोड पे चल रही हैं, स्कूलों में पढ़ रही हैं, वो एकदम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि हमारी इस नन्ही बच्ची को न्याय मिले और आने वाले हमारी जो बच्चियां हैं वाल्मीकि डी ब्लॉक मंदिर की तरफ से हमारे जितने साथी और RWO के जितने साथी हैं, इस जो कर्मकांड हुआ है, जो दरिंदगी हुई है हमारी बच्ची के साथ, उसके लिए हम कड़ा विरोध करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले और